आपको भी हमेशा याद रखना, आज के भी माता पिता अपनी बेटी को बेटे को पढ़ने के लिए दूर दूर भेज देंगे, अकेले हॉस्टल में भेज देंगे, पेइंग गेस्ट में भेज देंगे, लेकिन सत्संग में ना तुम बेटों को लाते हो ना बेटी को लाते हो। बहू आ जाए तो क्या तू घर का ध्यान रखना, मैं सत्संग सुन के आती। अरे सत्संग की तो आवश्यकता उस बेटे बहू को है। बेटी का विवाह करने से पहले जिस बेटी को सत्संग से प्रेम हो गया, संतों की सेवा करने का नेम हो गया, तो समझ लेना ससुराल में उसका जीवन क्षेम हो गया। क्षेम मानी परम आनंदमय, भक्ति में कल्याण। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग से ही तुम्हें अपने परिवार को, घर बार को, कारोबार को, व्यापार को, रिश्तेदार को, आहार को, व्यवहार को, संस्कार को, विचार को बनाने का तुम्हें अभ्यास होगा। अगर यौवन अवस्था ने वाले, ध्यान देना, जीवन में वही बेटी और बेटा सुखी हो सकता है जो सत्संग करता है। सत्संग से ज्ञान होता है, ज्ञान से जीवन का उत्थान होता है, उत्थान से जीवन का सम्मान होता है, जीवन को सुख समृद्धि का भान होता है, ईश्वर के प्रति उसके हृदय में ध्यान होता है, और ईश्वर के ध्यान से ही मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। ध्यान देना, बेटी पढ़ लिख कर तुम इंजीनियर, वकील, डॉक्टर न जाने क्या क्या बनाने की सोचते हो, लेकिन बिना सत्संग के, बिना धर्म के, ज्ञान के कोई बेटी या बेटा कितना भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर ले, केवल धन कमा सकता है। साइंटिस्ट बन जाएगा तो धन कमाएगा, वकील बन जाएगा तो धन कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो धन कमाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो धन कमाएगा, प्रधान बन जाएगा तो धन कमाएगा, नेता बन गया तो धन कमाएगा, अभिनेता बन गया तो धन कमाएगा। पढ़ाई से केवल धन कमाया जा सकता है, लेकिन केवल मात्र संसार की शिक्षा को प्राप्त करके बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हो, धन इकट्ठा करके सांसारिक सुख ले सकते हो, मगर बिना सत्संग के ये शरीर भी रोगी हो जाएगा, मन और बुद्धि भी संसार के भोगी हो जाएंगे। ना बेटी ससुराल में सुख प्राप्त कर सकती, ना बेटा अपने माँ बाप के यहां सेवा कर सकता। क्योंकि आज के माता पिता अपने बेटे को मात्र वही शिक्षा दिलाते हैं जो केवल पेट भरने का काम करे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा रामायण में तुलसी जी ने लिखा है, कलयुग के माँ बाप अपने बेटों को कौन सी पढ़ाई कराएंगे। माता पिता बालक न पढ़ावई, उदर भरे सोई जतन सिखा। उदर कहते पेट को, केवल पेट भरे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, सम्मान हो, लेकिन मानव जीवन इन चीजों से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति रोगी बनेगा, भोगी बनेगा। बढ़िया से बढ़िया पढ़ी लिखी पत्नी को प्राप्त करके भी क्रोध में भरकर पत्नी को मार देगा, टुकड़े टुकड़े करके डाल देगा। देखा नहीं, सुना? क्योंकि पति ने पत्नी का क्या कर, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है तुमने अपने बेटों को सिखाया नहीं। या फिर पत्नी विवाह के बाद माँ बाप को बहका कर ससुराल छोड़ देगी, तलाक नामे की तलाश में रहेगी।
अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे पति पत्नी का जिंदगी कभी सुख में नहीं बना। आज की देवियां बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करती हैं, बड़े बड़े टॉपर बनती हैं। आज के बेटे बड़े से बड़ा पद प्राप्त करते हैं, लेकिन सत्संग न कराने के कारण वो भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, धर्म को मानते नहीं, और धर्म को जो मानते हैं वो धर्म को पहचानते नहीं। और जब जिंदगी में पापों का कष्ट आएगा तो धर्म को त्याग कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। कई कई हमारी हिंदू बेटियां दूसरे धर्म के लोगों से प्रेम का बहाना करके शादी कर लेती है। उस समय तो उसे बहुत अच्छा वो लगता है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म को छिपाते, अपने नाम को छिपाते, अपने काम को छिपाते, केवल संसार के शारीरिक भोगों की भावना में लेकर जब विवाह हो जाता है तो वो बेटी क्योंकि सत्संग नहीं किया, सत्संग करती तो ज्ञान होता कि हमें वहीं पर शादी करनी जो माता पिता भेजेंगे, हम वही कर्म करेंगे जो माँ बाप ने सिखाया, सत्संग में सीखा है। सत्संग में आने वाली देवी कभी भटक नहीं सकती, किसी के बहकाने में अटक नहीं सकती। सुना नहीं पार्वती को आकर शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी की बुराई करी और विष्णु भगवान की खूब बड़ाई करी, लेकिन पार्वती सत्संग करती थी, इसीलिए सत्संग के प्रताप से ज्ञान था। सप्त ऋषियों को कह दिया, महादेव अवगुण बहुत, विष्णु सकल गुण धाम, जय के मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन का। जन्म कोटि लग रगर हमारी, ब्यावहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। है सप्तऋषियों, तेरे विष्णु में कितने भी गुण होंगे, मेरे शिव में कितने भी अवगुण हो, पर मेरे माता पिता ने मुझे तपस्या शिव को पति बनाने के लिए कहा है, मेरे गुरुदेव ने कहा है। मैंने सत्संग किया है, भारतीय नारी का कर्तव्य है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, ऐसे पति किए कर अपमाना, नारी पांव यमपुर दुख लाना। जिसके साथ फेरे हों उसके बाद पति के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। पति बुढ़ा हो जाए, अंधा हो जाए, दरिद्र हो जाए, शरीर से शक्तिहीन हो जाए, पर पत्नी का कर्तव्य उस पति को भगवान की तरह मानकर, अपने धर्म का ज्ञान जानकर, संस्कार को मान करके देवी जब सेवा करती है तब वह धर्म पत्नी कहलाती है। लेकिन ऐसी देवी वही बनती है जिसको माँ बाप सत्संग में लाते हैं।